पूरे भारतवर्ष में भगवान महावीर स्वामी के विधान के अनुसार साधु साध्वियों का 4 महीने का प्रवास एक जगह पर होता है। 8 महीने खुला होता है, वो कहीं पर जा सकते हैं, कहीं पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। परंतु ये जो 4 महीने चतुर्मास इसलिए बोला जाता है कि 4 महीने बरसात के दिन होते हैं, हरियाली के दिन होते हैं, जीव जंतु उत्पन्न होने का समय होता है। इसी वजह से ये 4 महीने का जो समय होता है एक जगह बिताना होता है, क्योंकि साधु संतों का अधिक आवागमन ना हो, साधु संतों की वजह से किसी भी जीव की हानि ना हो। इस वजह से एक जगह पर साधु संतों का प्रवास होता है। इसी कारण से साधु साध्वी कहीं न कहीं जगह निर्धारित करके 4 महीने रहने का अवसर प्रदान करते हैं। और 4 महीने का जो समय होता है वो धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या इन चीजों का समय होता है। श्रावक लोग भी इंतजार करते हैं कि कब हमारे क्षेत्र में चतुर्मास हो, और साधु संत भी इंतजार करते हैं कब चतुर्मास हो, क्योंकि 8 महीने में साधु संतों को मौका ही नहीं मिल पाता धर्म, ज्ञान और स्वाध्याय करने का। परंतु 4 महीने का जो समय होता है उस समय बड़ा मौका होता है। एक जगह रुक करके साधु संत भी अपने इच्छानुसार त्याग तपस्या करते हैं और गृहस्थ लोगों को भी प्रेरणा देकर के त्याग और तपस्या की प्रेरणा देते हैं और तपस्या करवाते हैं। ये 4 महीने का मौका बड़ा अच्छा होता है। इन 4 महीने में सूर्य उदय होते ही प्रार्थना, प्रवचन का समय, मंगल पाठ का समय, दिन में धर्म चर्चा स्वाध्याय का समय, शाम को प्रतिक्रमण का समय, ये लगातार चलता है। इसके साथ साथ घर घर में 12 घंटे का नमोकार महामंत्र का जाप चलता है। तो यहाँ पर ये प्रेमनगर दिल्ली का एक हिस्सा है, प्रेमनगर। और प्रेमनगर में कुछ जैन परिवार, जैसे पुराने वालों का परिवार और भी ऐसे वालों का परिवार, कई परिवार यहाँ पर रहते हैं। पर इससे ब्राह्मण से थोड़ा सा दूर 1 किलो 1.5 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। यहाँ आसपास में कोई जैन नहीं रहते, परंतु आसपास लोगों के भाव अच्छे हैं। तो अभी पीछे जब ये भवन तैयार हो रहा था, कार्यक्रम रखा गया था 15 मई का कार्यक्रम भी हुआ। उस समय कुछ लोग यहाँ के थे लोकल, उन्होंने पूछा चतुर्मास क्या होता है। उनको थोड़ा बहुत बताया कि चतुर्मास ऐसे होता है। मन में भाव बना कि भाई हाँ, कि हम भी करेंगे। चतुर्मास करना और कराना दोनों ही आसान होता है, पर निभाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। परंतु अगर दिल में श्रद्धा हो, दिल में भाव हो, तो कुछ भी कार्य क्या नहीं है, मुश्किल नहीं। भाव होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। भाव अगर सच्चा है तो हर कार्य अच्छा है, और भाव अगर कच्चा है तो हर कार्य क्या है, बेकार। भावनाओं के ऊपर ही सारा खेल है। इसलिए अपनी भावनाओं की पवित्रता बना करके रखें। भाव हमारे खराब हो जाते हैं, कारण हम लोग जो होते हैं कान के बड़े कच्चे होते हैं, कान के बड़े कच्चे होते हैं, सुन लेते हैं, सुन करके बोल जाते हैं, और इसी कारण से हमारा भाव क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। भाव बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जब हम किसी को मानते हैं तो मान्यता के अनुसार हमारे वो होने चाहिए, भाव होने चाहिए। कल जैसे हम बैठे थे सांगली परिवार के आवास पर, वहाँ पर चर्चा चल रही थी, ऐसी बात चल रही थी। तो मैंने ये कहा कि भाई भगवान महावीर स्वामी ने कई उदाहरण दिए हैं किस चीज के लिए। आज देखो
जगह जगह पर किसी को ओपरी हो जाती, किसी को पराई हो जाती, किसी को भूत पकड़ लेता है, किसी को चौराहे पर पांव आ जाता है, 1 सेकंड लगता है, किसी न किसी को हो ही जाता है। तो मैंने कहा कि भाई भगवान महावीर स्वामी ने जिसके अंदर ओपरी आई उसके लक्षण दिए हैं। लक्षण क्या दिए हैं कि अगर किसी के अंदर ओपरी है तो उसके पलके नहीं झपकेगी। सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पलके झपकेगी, और पलके झपकती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जैसे चौकी लगाते हैं जगह जगह और आंख बंद करके बाल भिजा करके यूं घूमते रहते मेरे अंदर देवी आ गई, तो उसके अंदर कोई देवा और देवी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आंखें किसी ने बंद कर दी, आंख देवताओं की पहचान है कि आंखें बंद नहीं होती। मनुष्य है हम, हमारे आंखें टिमटिमाती है, या हम आंखें बंद भी कर देते हैं, या हमें नींद भी आ जाती है। देवताओं को तो कभी नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती, वो सोते नहीं है कभी भी, और ना ही उनकी आंखें बंद होती है, और ना ही उनकी आंखें टिमटिमाती है। और जहां पर आंखें टिमटिमाए वहां पर देवी देवता का कोई प्रवास नहीं है। ये तरफ झूठी है, ये साइकोलॉजिकल हमारे अंदर होता है, क्योंकि हमारे अंदर कई चीजें होती है, शैतान भी है, हैवान भी है ना, राक्षस भी है, इंसान भी है ना, और इंसान से उठ करके हमारे अंदर भगवान भी मौजूद है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब बस ये है कि भाई बस मन में आ जाता है कि भाई मेरे अंदर ओपरी होगी। एक व्यक्ति कहता है मेरे गोड्डे में दर्द है, गोड्डे में दर्द है, तो उसमें ओपरी क्या करेगी? ओपरी गोड्डे का दर्द तो करेगी नहीं ना, ओपरी घुसेगी तो पूरे शरीर में आएगा, और पता चलेगा कि इसके शरीर के अंदर डबल शरीर है, एक दूसरा शरीर घुस गया है, एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा घुस गई है, पता चलेगा कि हाँ है। और वैसे कोई आकर के कहे, सबसे बड़ी बात है कि जो आकर के बोले कि मेरे अंदर ओपरी है, तो समझो नहीं है, क्योंकि ओपरी वाले को पता ही नहीं चलता कि ओपरी है मेरे अंदर। वो तो कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि इसके अंदर कुछ आता है ना। और कोई आकर के बोले कि मेरे अंदर ओपरी है और मैं ये बोलता हूँ या ये बोलती हूँ, मैं ऐसे हरकतें कर जाती हूँ, उसको आभास हो रहा कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ, तो समझ लेना उसके अंदर ओपरी है ही नहीं, क्योंकि आभास हो ही नहीं सकता, उस व्यक्ति को नहीं होगा जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें होगी, क्योंकि वो तो किसी के जकड़न में है, तो जकड़न में है तो कैसे आभास होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस वजह से भगवान महावीर की वाणी जो होती है ना, वो सत्य होती है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और देव गुरु धर्म, अगर 3 चीजों पर विश्वास है तो विश्वास है तो विश्वास करो, जो उन्होंने लिखा वो सत्य है तो उस सत्य को मानो। और सत्य को मानने के लिए किसी के बहकावे में आकर के करना, ये सरासर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, थोड़ी देर की बात है। भगवान श्री राम परण कुटी में कुटी बना करके रह रहे थे, साथ में सीता और लक्ष्मण, तो तीनों ही प्राणी एक जगह पर रह रहे थे, अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। क्योंकि घर परिवार बहुत अच्छा चलता है जब व्यक्ति कार्य बांट करके करता है। तो राम जी चौक में बैठे हुए थे, कुछ अपना कार्य कर रहे थे। सीता माता अपने रसोई घर में अपने रसोई के कार्य कर रही थी। लक्ष्मण जी लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे, पेड़ पे चढ़े हुए थे, पेड़ से उन्हें कुछ दिखाई दिया और वो भागे भागे आए, कहने लगे भैया तैयार हो जाओ। राम से बोले कि भैया क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। किस लिए? कहता युद्ध लड़ने के लिए। कहता किससे? कहता बस युद्ध लड़ना है और आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे किसे नहीं छोड़ेगा? कहता भरत को। कहता भरत कहाँ है? कहता वो आ रहा है। कहता राम जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा मेरा भरत आ रहा है। राम जी क्या हुए? प्रसन्न हुए कि अच्छा मेरा भरत आ रहा है। और लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में बोल रहे हैं कि भरत आ रहा है, आज उसको एक ही तीर से क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। राम ने कहा क्यों समाप्त करने पे लगा हुआ उसे? कहता कि वो सेना लेकर के आ रहा है, हाथी घोड़े भाले सब कुछ है उसके पास, तो वो किस लिए आ रहा है? वो लक्ष्मण जी बोले वो हमें मारने आ रहा है, क्योंकि राज्य मिल गया और उन्हें ये डर है कि 14 साल के बाद फिर हम चले जाएंगे, राज्य अपना मांगेंगे। इस डर के मारे वो क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। तो उस समय राम जी ने बोला कि ये तेरा अनुमान है। सिर्फ क्या है ये? अनुमान है। अनुमान से कभी भी किसी को गलत बोला नहीं जा सकता और ना ही कभी गलत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए।
तो उस समय लक्ष्मण जी कहते कि नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो मारूंगा और एक ही तीर में उसको खत्म कर दूंगा। राम जी बोले कि ठीक है, तेरे अंदर ताकत है, तू एक तीर में उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। मारने के बाद अगर तेरे को ये पता चला कि वो भरत निर्दोष है तो क्या तू जीवित कर सकेगा? उस समय वो ढीले हो गए, कहते कि नहीं कर सकता। तो कहता नहीं कर सकता तो फिर तेरे को मारने का भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं। तेरे को अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी बात, राम जी ने उस समय क्या बात कही कि कानों सुनी और आंखों देखी। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार बातें क्या होती है, झूठी होती है। कौन कौन सी? आंखों देखी और कानों सुनी, क्योंकि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो है वो हम देखते नहीं कभी। हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो बोला जा रहा है वो कभी हम सुनते नहीं है, आनंद नहीं है। हम अपने हिसाब से बात का अर्थ क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जो कहा जा रहा है उसका अर्थ निकाला नहीं जाता, उसका अर्थ नहीं निकाला जाता। जैसे गीता में नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन तुम मुझे मानो, क्या करो तुम मुझे मानो। तो आप लोगों ने ये सोच लिया कि कृष्ण जी कह रहे कि तुम मेरी पूजा करो। एक बात बता देता हूँ, हीरा कभी कहता नहीं कि मैं 1.25 लाख का हूँ, हीरा कभी कहता नहीं कि मैं हीरा हूँ, हीरा तो दूर से चमकता है। सूर्य है, वो कभी कहता नहीं कि मैं निकल गया हूँ। चांद अपना परिचय नहीं देता। ऐसे ही कोई भी भगवान या कोई भी ज्ञानी पुरुष अपना परिचय नहीं देते। परंतु श्री कृष्ण जी का कहना क्या था कि हे अर्जुन तुम क्या करो, मुझे मानो। मुझे मानने का मतलब है कि मुझे कहने वाला कौन, अंतर आत्मा बैठा हुआ है, आत्म शक्ति है, वो कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम मुझे मानो। यानी कि तुम अपने अंतर आत्मा में जाकर के अंतर आत्मा की क्या मानो, शक्ति को मानो, अस्तित्व को मानो, उसके अनुसार तुम अपना कार्य करो, तुम्हारा बल आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसलिए उन्होंने तो ये कहा, लेकिन आप लोगों ने मान लिया कि भाई वो ये कह रहे कि मुझे मानो। भगवान कभी नहीं कह सकते कि तुम मुझे मानो, कभी बोल भी नहीं सकते। कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम मेरी क्या करो, पूजा करो, नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अर्थ अपने अनुसार, तो मैं वही कह रहा था कि हम अपने अनुसार सुनते हैं, अपने अनुसार देखते हैं और अपने अनुसार ही हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो अपने अनुसार समझ करके कभी भी ऐसा बोल नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले से नजरें मिलाते हुए भी आपको क्या आए, है जी, शर्म लगे, शर्म महसूस हो। कभी ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए, व्यक्ति को ना बोलना चाहिए। किसी के बात को सुन करके या किसी भी बात को, है ना, समझ करके उत्तेजित या उत्तेजना में आकर के ये कार्य, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि अगर तूने उत्तेजना में ये कार्य कर दिया फिर बाद में पछताएगा, फिर कौन क्या हल निकालेगा। उस समय लक्ष्मण ढीले हो गए। जब भरत जी पास में आते हैं और वो गले मिलते हैं और लक्ष्मण को जब पता चलता है तो उस समय रोते हैं। क्या करते हैं वो, रोते हैं कि मैंने बड़ा गलत क्या कर लिया, सोचिए मैंने गलत विचार कर लिया। और वो पास में आते हुए भी वो घबरा रहे, क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे कि मैंने गलत क्या किया है, सोचा। तो बस ये बातें मैं आप लोगों को कहना था कि अगर भाव हमारे सच्चे हैं तो हर कार्य हमारा क्या है, अच्छा, हर कार्य अच्छा होता है। भाव खराब है तो हमारा सारा कार्य बेकार हो जाता है। इसलिए जितने भी यहाँ पर भाई हैं, बहन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, सभी अपने अच्छे भाव से ये जो चतुर्मास का प्रवास है, इस चतुर्मास के प्रवास में जैसा भी समय मिलेगा आपको, सुबह प्रार्थना हुआ करेगी। अभी तो 2-4 दिन कुछ भी नहीं होगा, आपको बता दिया जाएगा समय, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो सिर्फ प्रवेश हुआ है। उसके बाद वहाँ व्यवस्था देख करके उसके बाद प्रवचन इत्यादि का सिलसिला प्रारंभ होगा। तो वो सारी सूचना मिल जाएगी आपको। प्रवचन जो है चतुर्मास जो है 13 तारीख से बैठेगा, 13 तारीख को 24 घंटे का यहाँ पर जाप होगा। उसके बाद लगातार घर घर में जाप होगा और त्याग तपस्या भी होगी। और उस समय से तो लगातार प्रवचन चलेगा ही, 4 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन आपको बता देंगे। अभी फिलहाल क्या की व्यवस्था करनी है सारी, उस व्यवस्था के लिए आप सबको, है ना, अपने अपने घर घर में बातचीत करके
एक ही महीने में एक दिन की बारी आएगी, नमोकार महामंत्र का 12-12 घंटे का जाप बैठेगा, सभी जने अपने अपनी बारी लिखवा ले। जिनको नहीं पता जाप के बारे में बताएंगे, नमोकार मंत्र बताएंगे, एकोत्तर का पाठ बताएंगे, सारे काम बताएंगे। जिनको नहीं आता वो हमें बताएंगे। यहाँ पर परिवार बहुत है वैसे तो देखा जाए, लेकिन थोड़ा दूर है, दूर से ही, लेकिन दूर आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। गाड़ी में चलना, स्कूटी पे चलना है, मोटरसाइकिल पे चलना है, रिक्शा में चलना है, इसलिए आप लोगों की तो कोई दूरी नहीं है। दूरी तो सिर्फ एक मन की होती है, भावनाओं में कभी क्या नहीं होती, दूरी नहीं होती। आज देखो ना, भाव थे तो भाव थे तो आप लोग कहाँ कहाँ से पहुंच गए, है ना। कोई रिवाड़ी से, कोई दड़ोली से, कोई रोहिणी के विभिन्न क्षेत्रों से, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से, अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब पहुंचे हुए हैं तो कहते हैं जब भाव होता है तो कोई दूरी नहीं होती, और भाव नहीं होता है तो पड़ोस वाला भी क्या लगता है, बहुत दूर लगता है। तो इसीलिए प्रताप विहार है, दुर्गा चौक है, दुर्गा मंदिर रोड है, कटारिया रोड है, ये सब जो है पास पास है। सेक्टर 22 भी पास है, सेक्टर 21 भी पास है, सारे आस पास में है। शिवराम पार्क पास है, नामलोई पास है, राजेंद्र पार्क पास है, सारा का सारा क्या है जी, आस पास है। राजीव जी आपको याद होगा जब 2014 में चातुर्मास था हमारा, कहाँ पर, नामलोई में। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजेंद्र पार्क में 12-12 घंटे का जाप अलग से चलता था, शिवराम पार्क में 12-12 घंटे का जाप अलग से चलता था, प्रेम नगर में 12-12 घंटे का जाप अलग से चलता था, और नामलोई एक्सटेंशन, नामलोई जो है इधर फाटक पार्क अलग अलग जाप चलता था। नामलोई जो बाजार है जी, जहाँ स्थानक है, वहां पर भी 12-12 घंटे का जाप, यानी कि एक दिन में 5-5, 6-6 जाप बैठा करता था। 6 जाप तो बैठता था, कभी 7 भी कभी 8 भी, ऐसे ऐसे जाप पूरे 4 महीने तक क्या हुआ था जी, चला था। क्योंकि आसपास है ना, सभी घरों को परसा जाता था, सभी घर वाले आते थे। भाव, जब हमारे भाव अच्छे हो, रात के भाव अच्छे हो, दोनों के भाव अच्छे हो, तो सारे काम क्या है, अच्छे हो, सारे काम अच्छे होते हैं। इसलिए मैं तो भावना से आया हूँ, यहाँ पर भाव लेकर के आया हूँ, क्योंकि साधु भाव का भूखा होता है और किसी चीज का भूखा नहीं होता। इसलिए अपने अपने भाव बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं महाराज रास्ते खराब है, कहाँ चातुर्मास कर लिया, कहाँ आकर के बैठ गए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भगवान का जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि जहां पर जानते नहीं हो धर्म को, जहां पर मानते नहीं हो लोग, जहां पर रास्ते खराब हो, जहां पर व्यवस्था नहीं हो, जहां पर कोई पूछता नहीं हो, जहां पर कोई सम्मान नहीं करता हो, साधु को बस वहीं जाना चाहिए, ताकि संयम के बारे में पता चले, संयम की दृढ़ता के बारे में पता चले। कष्ट और परिचय आए, गोचरी और पानी ना मिले, है ना, पानी मिले तो गोचरी ना मिले, और गोचरी ना मिले तो पानी ना मिले, है ना। कोई सम्मान करे, कोई सम्मान ना करे, कोई बात सुने, कोई बात ना सुने, कभी रास्ते खराब, हाँ जी, कभी कभी लोग खराब। प्रेम सुख जी महाराज साहब कहा करते थे कि साधु के सहस्त्र पट्टे, कोई देवे कोई नट्टे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी कभी गोभी मना, है ना। तो साधु का जीवन ऐसा होता है, और ऐसी जगह पर ही साधु को जाना चाहिए जहां पर सुविधा है सारी, जहां पर लोग मानते हैं और जहां पर धर्म को जानते हैं। वहां जाकर के करना क्या, वहां तो बदहजमी होती है, वहां तो क्या होता है, कटाक्ष होता है, वहां तो टीका टिप्पणी होती है, और वहां तो हरियाणा की भाषा में ये कह लो कि भाई वहां तो मुंह देख के टिक्का करा करे, है जी, वहां तो मुंह देख के टिक्का करे। हाँ, एक साधु आ जाए तो अपनी जमाई की तरह, बड़ जमाई की तरह सेवा करते हैं, और एक साधु आ जाए तो अपनी भाई की तरह भी पूछते नहीं है, शकल भी नहीं देखते, जैसे अपनी भाई की शकल नहीं देखते हुए लोग, तो ऐसा होता है। तो भाई मुंह देख कर टिक्का करते हैं। तो मेरा मानना यही होता है कि जहां पर कोई नहीं जाता वहीं पर ही जाना चाहिए, जहां पर कोई नहीं पूछता वहीं पर ही जाना चाहिए। तभी हमारे साधु धर्म की जीत है, और तभी हमारी धर्म की जीत होती है, ताकि वहां पर धर्म सिखाया जा सके, वहां मेहनत की जा सके। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रेम नगर में ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी मेहनत की रोटी खा रहा हूँ, है जी राजीव जी, अपनी मेहनत की दी। हाँ, यहाँ मेहनत करके खाओ, मेहनत करके जितना मर्जी खा लो उतना आपको खाने को मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको मिलना भी नहीं कुछ भी। इसलिए यहाँ मेहनत का काम है,
तो आप लोग भी जितने बैठे हैं यहाँ पर सभासद सभी लोग गुरु भक्त हैं, तो जो भी है, और चातुर्मास जो होता है भावनाओं का सहयोग सबसे पहले, इसके साथ साथ तन मन धन सभी चीजों का सहयोग। जिन जिन भाई बहनों का जो जो मन बनता है चातुर्मास में सहयोग करने का, जिस चीज का भी मन बनता है वो आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास में जो आप सहयोग करेंगे वो आपके ही क्या आने हैं, काम आने हैं। यहाँ पर चाय पानी नाश्ता खाना पीना आने जाने वालों की सेवा जो होगी वो सब आपका दिया हुआ आपकी सेवा में ही क्या है, लगना है ना भैया। अपन तो क्या करेंगे, 2 रोटी गोचरी लानी है और बैठ करके क्या करना है, खाना है ना। तो उसमें तो हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपका ही लेना देना है। आप सहयोग करेंगे आपकी सेवा होगी अच्छी। तो इसी वजह से आप सबका सहयोग रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये ना पूछे कि महाराज जी क्या सेवा करनी है ना, अपनी इच्छा से अपनी सेवा करो, यहाँ पे जो मन बनता है वो सेवा करो अपनी इच्छा अनुसार, ताकि बिना सेवा का कार्य नहीं चल सकता। चातुर्मास तो सबके सहयोग से ही होता है, तो जिसका भी जो सहयोग बनता है वो आप सभी सहयोग करेंगे और चातुर्मास का पूरा आनंद लेंगे, आप सभी पूरा आनंद लेंगे। चातुर्मास के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। ये प्रांगण बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है और बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, तो मन बस ये था कि एक बार यहाँ चातुर्मास होना चाहिए। तो आप सभी पूरा लाभ लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बस समय हो रहा है आप लोगों का। आज इब्राहिम जी बोलेंगे, हाँ बोल दीजिए, फिर उसके बाद में और बात करेंगे। सुमन जी के घर से बोलने के भाव सुनते तो सुन जी के बोलेगा, एक दो कली बोलना बोलो। हमारे परम गुरु पवन जी गुरुदेव के कार्यक्रम के साथ रहते हैं, उनके घर से मेरे प्यारे गुरु